श्री गणराय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अब चलिए सूर्य के पंचम भाव में होने के बारे में जो है इस टॉपिक पे बात करते हैं कि सूर्य पंचम भाव में आता है तो फल क्या करता है। अब जैसे सूर्य पंचम भाव में है तो यदि आपके कुंडली की जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो समझिए कि सूर्य स्वराशि का बैठा है, तो सिंह राशि का मालिक सूर्य है और 1 से 20 से उसका अंदर के अंदर का है, तो शुभ फल न दे रहा हो। ठीक, तो उस ग्रह की दृष्टि भी है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है ये देखना है। और शुभ फल नहीं दे रहा तो उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, वह शुभ ग्रह है या पापी, वह शुभ ग्रह है या पापी। और अंश से ठीक होते हुए फल नहीं दे रहा है तो आपको समझ लेना होगा कि सूर्य बाल्यावस्था का है। कि जब बाल्यावस्था का ग्रह होता है तो खेलने कूदने वाला होता है, वह फल प्रदान करने में सहायक नहीं हो सकता है। या मृतावस्था का, बाल्यावस्था, मृतावस्था और जो है वृद्धावस्था, तो इसके लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए, या हो सके तो माणिक धारण करना चाहिए। माणिक धारण करना चाहिए यदि सूर्य पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे सूर्य यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो यहाँ हो गया, तो यहाँ से पूर्ण दृष्टि और अगर शनि, राहु या मंगल, और यहाँ अगर जो है कोई ग्रह है मंगल बैठ गया है तो मंगल यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी शनि की दृष्टि हो गई, तो इससे जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा उसको शुभ फल कुछ न कुछ मिलता जाएगा, कमजोर होगा, कहीं न कहीं से दिशा निर्देश वह देता जाएगा। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव में आ गया सूर्य तो वह शुभ फल में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और मृतावस्था का ग्रह होता है तो शुभ फल की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मृतावस्था का जो मरा हुआ ग्रह है अंश से डाउन हो गया है, अस्त है, तो क्या देगा फल, इसलिए तकलीफ होती है, कष्ट मिलता है उसकी दशा अंतरदशा में। इसलिए अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य है और फल नहीं दे रहा है, यह समझ लीजिए कि सूर्य जो है मृतावस्था का है, बाल्यावस्था का है और वृद्धावस्था का है। इसीलिए आपको यह भी देख लेना होगा कि सूर्य से 7वें कोई ग्रह तो नहीं है, सूर्य से 10वें कोई ग्रह तो नहीं है मंगल, या सूर्य से पंचम में बृहस्पति नहीं है। अगर सूर्य से सप्तम में शनि राहु हो गए तो केतु सीधे सूर्य के साथ हो जाएगा, तो जितना पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा उतने हुआ दुखित होगा, दुखित होगा तो शुभ फल में कमी आएगी। इसीलिए हमेशा सूर्य के लिए, अगर सूर्य आपका कमजोर है तो अर्घ, सूर्य के अर्घ देना अति आवश्यक है, और ऐसे आपको बहुत लाभ मिलेगा, सूर्य से संबंधित परेशानियों का निवारण होता जाएगा। ऐसे अच्छा आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए अच्छा हो जाए तो ओम आकृष्णे नरसा वर्तमानो निवेशयन्नम व्रतमर्तंच हिरण्ये निसर्तार्केन देवो जात भुवनान् प्रसन्न, इस मंत्र का 30,000 के करीब जो है दशांश हवन तर्पण मार्जन लेकर के सब करने के बाद अगर हो जाता है तो शुभ फल में यह अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा, क्योंकि आयुर्वेदिक या वैदिक मंत्र है, इसके शुभ फल को जो है डाउन कर देगा, नुकसानदायक नहीं बनाएगा। जय जगदम्बा।